राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी का जो स्लोगन है वो जय श्री राम है, जय सिया राम नहीं है। वो ऐसा इसलिए है कि बीजेपी वाले श्री राम की पूजा करते हैं लेकिन सीता मैया की नहीं। देखिए, कभी कभी राहुल गांधी जी को देखकर लगता है ये तो वैसा केस है कि जो एक बच्चा है वो कभी बौद्धिक रूप से बड़ा ही नहीं होना चाहता। जब भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा सही पब्लिसिटी उसे नहीं मिल रही होती तो वो इसी तरीके के विवादास्पद स्टेटमेंट्स देकर पूरा लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और हमारा मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है और जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो सीता मैया की कल्पना हम उनके बिना कर ही नहीं सकते। भगवान श्री राम और सीता मैया की कल्पना एक साथ की जाती है। और राहुल गांधी तो उसी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि राम सेतु कभी था ही नहीं, काल्पनिक है। रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था, भगवान श्री राम, सीता मैया और हनुमान भगवान को भी इन्होंने काल्पनिक बनाया था। तो ये लोग हैं जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। बदरुद्दीन अजमल है, AIUDF के चीफ है, एक महत्वपूर्ण पार्टी है असम की, ये पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग जो है, हिंदू व्यक्ति जो है, हिंदू मेन जो है वो देर से शादी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको इलीगल रिलेशनशिप रखना होता है। उनको मुस्लिम की तरह जल्दी अर्ली एज में शादी कर लेनी चाहिए। देखिए, ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले ये समाज के, ये राजनीतिक जीवन के फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, इन्हीं से इसकी राजनीति चलती है। बेहद ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय स्टेटमेंट है। आप एक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक धर्म को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जो बहुसंख्यक समाज है उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है इन्होंने जो कुछ भी कहा वो गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करके ऐसे सिरफिरे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। हिंदू लाइन पर ये अगला सवाल है। एक रिटायर्ड जस्टिस हैं कर्नाटका के, उन्होंने भाई साहब ने कहा है कि हिंदू सिर्फ इसलिए बचे रह गए, हिंदू सिर्फ इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि जो मुगल रूलर्स हैं उन्होंने ये तय किया कि उनको हार नहीं करना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आगे उन्होंने कहा कि राम और कृष्णा ये लोग हिस्टोरिकल फिगर हैं ही नहीं। पूर्व न्यायमूर्ति को अपना मेंटल हेल्थ का चेकअप कर। एक रिटायर्ड जस्टिस हैं कर्नाटका के, उन्होंने कहा है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि कंट्रोवर्शियल बयान उनका भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू इस देश में इसलिए सरवाइव कर गए कि जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने ये तय किया कि हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ में आगे उन्होंने ये भी कहा है कि राम और कृष्णा ये दोनों हिस्टोरिकल फिगर हैं ही नहीं हमारे मिथोलॉजी या हमारे कॉन्टेक्स्ट या हमारे हिस्ट्री में। देखिए, पूर्व न्यायमूर्ति को हमें लगता है अपने जो मेंटल हेल्थ चेकअप है वो करवाने की आवश्यकता है। देश के बारे में ऐसे घटिया बयान देकर पता नहीं वो क्यों सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। यह समझ से परे है। अब रिटायरमेंट के बाद जीवन के इन पलों में वो क्या अभी भी अचीव करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। इन्होंने कहा कि हिंदुओं इसलिए सरवाइव किए क्योंकि मुस्लिमों ने उन्हें सरवाइव करना दिया। ये शर्मनाक है। अब पूरे देश के जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कितने अंग्रेजों के सामने और मुगलों के सामने हमारे उस समय के शासकों ने, हमारी यहाँ की जनता ने घुटने नहीं टेके थे। मेवाड़ का उदाहरण देखें, वहाँ पे जो वहाँ की महिलाएं थी, वीरांगनाएं थी, वो शहीद हो गई, लेकिन इन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। मेवाड़ कहीं आप उदाहरण देखें तो वहाँ इन्होंने तो बाबर को धूल चटा दिया था। इसके अतिरिक्त पूरे देश में आप देखें, तिलका मांझी की बात करें, भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, तो इन लोगों ने लगातार अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ जो अपना युद्ध था वो जारी रखा था, कभी घुटने नहीं टेके थे। सिर्फ दिल्ली की सल्तनत पे, दिल्ली की गद्दी पे काबिज होना पूरे देश पर कब्जा करने के बराबर नहीं होता है। तो हमारी हिंदू संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि इसने एक से एक विदेशी आक्रमणकारी, चाहे वो मंगोलिया से आए हों, चाहे इंग्लैंड से आए हों, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हों, सबको झेला। उसके बाद भी हिंदू अपने विरासत को जिंदा रख पाए। तो पूर्व न्यायमूर्ति को अपने इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।